डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखने के लिए ऑप्शंस, जिनका उत्तर लिखने के लिए आपको रोमन न्यूमेरल्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर रोमन न्यूमेरल्स में लिखे हुए हैं। 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल के स्क्रीन पर और इनके लिए सही उत्तर ढूंढने के लिए आपको 4 ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर 1 मिनट के भीतर दे पाते हैं आसानी से तो फिर ठीक है, और अगर आपको कठिनाई महसूस होती है तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रोमन संख्याओं को कैसे आसानी से हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज़ का यह पार्ट 4 है, चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग रोमन संख्या प्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। और रोमन संख्या प्रणाली का भी यह पहला भाग है, भाग ए, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 1000 तक की रोमन संख्याओं को लिखने के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे ऊपर की संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि इस वीडियो को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, ताकि आप इनमें बताए गए नियमों को आसानी से समझ सकें और कमेंट करके आप प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप दे सकें, जो कि वीडियो के शुरू में आपसे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रोमन संख्या प्रणाली क्या है। तो रोमन संख्या प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम में हुई थी। इस प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए 7 प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का एक निश्चित पूर्णांक मान होता है। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रतीक हैं I, V, X, C, D और M, और इनके मान हैं क्रमशः 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इन्हीं प्रतीकों का व्यवस्थित प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को लिखते हैं। तो चलिए रोमन संख्याओं को लिखने के लिए जो कुछ बुनियादी नियम हैं उन पर भी चर्चा कर लें। पहला नियम, जब किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उस प्रतीक के मानों के योग करके संख्यांक लिखी जाती है। जैसे x, इसमें एक ही प्रतीक को 2 बार लिखा गया है। x का मान आप ऊपर देख सकते हैं कि 10 होता है, और चूंकि इसमें 2 बार x आया है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 10 अर्थात 20। इसी प्रकार से c का मान 100 होता है और 3 बार c लिखा गया इसलिए ये हो गया 300। इसी तरह से m का वैल्यू 1000 होता है और 2 बार लिखा हुआ है इसलिए हो गया 2000। इस प्रकार से और भी हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली कुछ बात है, नोट करने वाली, कि एक प्रतीक को अधिक से अधिक 3 बार ही दोहराया जा सकता है, 3 बार से ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर हम 400 लिखने के लिए 4 बार c लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे 400 लिखने के लिए, इसको हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी बात कि प्रतीक V, L और D को दोहराया नहीं जाता है, अर्थात ये किसी भी रोमन न्यूमेरल में एक ही बार प्रयोग किए जाएंगे। कौन कौन? V, L और D, जिनके मान क्रमशः 5, 50 और 500 होते हैं। तो ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम, जब किसी बड़े मान वाले प्रतीक के बाद कोई छोटा मान वाला प्रतीक लिखा जाता है तो प्राप्त संख्यांक दोनों प्रतीकों के मानों का योग होता है। जैसे VI, इसमें बड़ा मान वाला प्रतीक है V और छोटा मान वाला प्रतीक है I, जो कि बाद में लिखा गया है, बड़े मान वाले के बाद में लिखा गया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसके लिए हम V में अर्थात 5 में I को अर्थात 1 को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से LX का अर्थ हो जाएगा 50 और 10 अर्थात 60, 50 + 10 अर्थात 60। इसी प्रकार से CL का वैल्यू हो जाएगा 100 + 50 अर्थात 150 इत्यादि। ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम, जब किसी बड़े मान वाले प्रतीक से पहले कोई छोटा मान वाला प्रतीक लिखा जाता है तो संख्यांक प्राप्त करने के लिए बड़े मान में से
छोटे मान को घटा लिया जाता है। जैसे आई भी आई का ठीक उल्टी बात यहाँ पर है। भी आई में पहले बड़ा मान वाला बाद में छोटा मान वाला प्रतीक था, इसमें पहले छोटा मान वाला और बाद में बड़ा मान वाला प्रतीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बड़े मान वाले जो प्रतीक है उसके वैल्यू में से अर्थात 5 में से छोटे मान वाले प्रतीक का वैल्यू अर्थात 5 में से 1 को घटा करके 4 प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से 10 में से 1 घटा करके 9 हो गया। इसी प्रकार से 50 में से 10 घटाने पर 40 हो गया। यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप कि कोई भी जो मान है छोटा मान वह पहले लिखा गया है और बड़ा मान वाला प्रतीक बाद में लिखा गया है। ये हो गया तीसरा नियम। इसमें भी नोट करने वाली बात है कि सिर्फ आई, एक्स और सी ही घटाए जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि घटाने के लिए इसमें आई का प्रयोग किया गया, इसमें एक्स का प्रयोग करें, इस प्रकार से सी भी घटाया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि रोमन संख्यांक लिखने का आसान तरीका क्या है। तो किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर आसानी से रोमन संख्यांक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 258, इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं 200 + 50 + 8। 200, आप देख सकते हैं कि 200 लिखने के लिए हम सी 2 बार सी लिखें, क्योंकि एक बार सी का मतलब 100 होगा, 2 बार लिख दी तो 200 हो गया। 50 के लिए एल हो गया, 8 के लिए भी आई हो गया। तो इस प्रकार से 258 के लिए रोमन न्यूमेरल हो गया CCL भी आई। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 56 50 + 6 अर्थात एल भी आई। 125 अर्थात 100 + 20 + 5 अर्थात सी XX अर्थात 20, भी अर्थात 5 यानी 125 इत्यादि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस वर्क के लिए। प्रैक्टिस टाइम 1 से 100 तक रोमन संख्यांक। आप पीछे बताए गए नियमों के आधार पर आसानी से 1 से लेकर 100 तक के रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे 1 के लिए 1 बार आई, 2 के लिए 2 बार आई, 3 के लिए 3 बार आई। अब 4 है तो अब 4 बार तो आई लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार तो दोहराता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो नियम है, तीसरा नियम, कि हम लोग छोटा मान वाला बड़ा मान वाला में से घटाएंगे, अर्थात भी में से आई को घटाएंगे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 के लिए भी हो गया। 6 के लिए फिर इसके लिए हम दूसरा रूल लगाएंगे, अर्थात छोटा मान वाला बड़े मान वाला के बाद लिखा हुआ है, इसलिए हम जोड़ देंगे 5 + 1 अर्थात 6। इसी तरह से हम लोग 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक के लिए जाएंगे। 20 में देख सकते हैं 2 बार XX लिखा गया है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं 31। अब x यहाँ पर 3 बार आ रहा है। अब इसके बाद 39 तक ये 3 बार x रहा और IX। अब जैसे ही 40 की ओर हम जाएंगे तो अब 40 लिखने के लिए 4x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार दोहराता नहीं है। तो क्या करें, तो इसके लिए हम अगली संख्यांक का प्रयोग करेंगे, अर्थात अगला प्रतीक का प्रयोग करेंगे। 50 के लिए वैल्यू होता है, 50 का जो प्रतीक होता है उसके लिए वो L है। इसके पहले हम x लिख देंगे, तो L में से x को घटाएंगे, क्योंकि छोटा मान वाला पहले और बड़ा मान वाला बाद लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो रूल पीछे बताया गया है, इसके आधार पर L में से x को अर्थात 50 में से 10 को घटाएंगे 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 41 है तो XLI हो गया। 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 50 के लिए L हो गया। फिर 51 के लिए LI, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 LX। इसमें देख सकते हैं LX है यहाँ पर और इसमें XL है। दोनों में फ़र्क क्या है देख सकते हैं, XL में पहले X है बाद में L है, तो ये 40 हो गया। इसमें 50 में से 10 घटाया गया और 60 में क्या हो गया कि 50 में 10 जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें बड़ा मान वाला के बाद छोटा मान वाला प्रतीक है 60 में, तो इस स्थिति में जोड़ा जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 सबके लिए 81 से लेकर के और 89 तक आप आसानी से इसी प्रकार से देख सकते हैं। फिर 90 में फिर चलिए, अब 90 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 90 के लिए देख सकते हैं x के बाद c लिख दिए। क्यों, क्योंकि c का मान 100 होता है, उसमें से 10 घट जाएगा x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 के लिए c हो गया। तो ये हो गया 1 से लेकर 100 तक। ज़्यादातर प्रयोग हम लोग यहीं तक करते हैं।
लेकिन अगर आपको इससे बड़ी संख्या लिखनी है, 1000 तक के लिए लिखनी है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। 101 है तो CI, 102 CII, 103 CIII, 110 है तो CX, 120 CXX, 130 CXXX, 140 तो अब C टेट्रा एक्स तो नहीं लिख देंगे क्योंकि 3 से ज़्यादा बार दोहराता नहीं है। तो क्या होगा, 100 के लिए C हो गया और 40 के लिए XL, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। 150 का इसी प्रकार से CL हो गया, 100 C और L हो गया 50, तो हो गया 150। इस प्रकार से 190, 200, 201, 202, 220, 230, 240, 250, CC 250 के लिए L हो गया, 290, 300, 301, 350, 390। अब देख सकते हैं, अब 400 के लिए अब हम 4C नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 से ज़्यादा बार दोहराएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, तो D का वैल्यू होता है 500, उसके पहले C लिख दिए तो 500 में से 100 घट जाएगा और 400 हो गया। D का मतलब 500 हो गया। इसी प्रकार से और आगे 600 के लिए DC, 700 के लिए DCC, 800 के लिए DCCC। फिर 900 के लिए क्या करेंगे, फिर अगला वैल्यू की ओर जाएंगे जो कि है M का वैल्यू 1000 है। तो 1000 अगर पहले उसके पहले C लिख दिए तो 1000 में से 100 घट जाएगा और इस प्रकार से 900 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि छोटा मान वाला पहले लिखा हुआ है बड़े मान वाले प्रतीक के पहले। तो M का वैल्यू 1000, C का वैल्यू 1000, 1000 में से 100, L का वैल्यू इसमें C का वैल्यू 100 हो गया, M का वैल्यू 1000 हो गया। तो 1000 में से 100 को घटा दिया गया तो हो गया 900। इसी प्रकार से 990 अगर लिखना है तो CM हो गया 900, 90 का हो गया XC, तो 990 हो गया। 1000 का हो गया M। अब अगर हम चाहते हैं 1000 से भी बड़ी संख्याओं को कैसे लिखें, तो आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 1000 से बड़ी रोमन संख्याओं को लिखना। इसके लिए प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल विद्या की बरसात। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।